This call is now being recorded. Hi everyone, कैसे हैं सब बच्चे, कैसे हो सब लोग? मैम अच्छे। बढ़िया एकदम। यस। तो हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, है ना? सेकंड चैप्टर में हम लोगों ने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था मैम? अल्फा और बीटा अल्फा बीटा फाइंड क्या करना। होता है? क्या होता है? अल्फा बीटा फाइंड करना मैम। क्या अल्फा बीटा फाइंड आउट करना? मैम फैक्टराइजेशन मेथड। यस मैम, स्प्लिटिंग मेथड से वो जीरो फाइंड करना, जीरोस फाइंड आउट क्वाड्रेटिक करना इक्वेशंस के। किसके? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करना बाय फैक्टराइजेशन मेथड। मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हम फैक्टराइजेशन करते हैं और उससे हम लोग पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करते हैं। तो पहले मैं आप लोगों से ही क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, देखती हूँ कितने बच्चों को आता है, फिर उसके बाद मैं अपनी साइड से भी क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक है, पहले आप लोग ही ट्राई करो, फिर एक बार मैं रिवाइज तो कराऊंगी ही। ठीक है, पहले इसकी फैक्टराइजेशन करो, उसको जीरो के इक्वल पुट करो। पिछली क्लास में क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, आप लोग पहले ट्राई करो, फिर मैं करवाऊंगी। 2x² माइनस 8x प्लस 6 के आपको जीरोस फाइंड आउट करना है। ओके, मैम बहुत इजी है। बाकियों को करने देते हैं, आराम से करेंगे सब बच्चे, कोई जल्दी नहीं है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखते हैं, 6 बच्चों ने आंसर किया। अभी तक तो सब ठीक कर रहे हो, बस ठीक करना है, ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम ले लो बट ठीक करो। मैम क्या हुआ क्या करना है मैम? बेटा? जीरोस फाइंड आउट करना है, पिछली क्लास में भी किया था ना हमने ये। चलो, 2 ही बच्चों ने रॉन्ग किया है, कोई बात नहीं। 5-6 बच्चे बचे हैं, जल्दी से आंसर करो। क्लास के बच्चों 10 सेकेंड एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो बताओ। गलत कर दिया। क्लास के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। चलो जी, पोल ऑफ हो जाएगा बच्चों। अब 4 बच्चों का रॉन्ग हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, बट अच्छी बात ये अभी तक मैंने रिवाइज नहीं कराया था, उसके बाद ही सबने ठीक किया है, कोई बात नहीं। तो अभी पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। अलग ही स्लाइड पर मैं इसे ले लेती हूँ। क्वेश्चन क्या था? 2x² माइनस 8x प्लस 6। ठीक है, इसके आपको जीरोस फाइंड आउट करने थे। अब बच्चों, जीरोस फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको मेथड क्या बताया था? हम हमेशा ही जब भी हमें जीरोस फाइंड आउट करने हो, तो जो हमें पॉलिनोमियल दिया होता है उसको इक्वल टू जीरो पुट करते हैं। ठीक है, जो भी हमें पॉलिनोमियल दिया है
उसको इक्वल टू 0 पुट करना हमारा पहला काम होता है, क्योंकि हमें वेरिएबल की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिससे वो वेरिएबल 0 हो जाए, तो जैसे वो पॉलिनोमियल 0 हो जाए तो हम उसे इक्वल टू 0 रखते हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं अंतरा। अब दो मेथड्स है इसको करने के लिए, ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए दो मेथड्स है, बट मैं पहले पहला वाला बता देती हूँ। सिंपल से मुझे बताइए, हमें यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, b इज इक्वल टू -8 है, ac कितना है, ac इज 12। तो हमें दो नंबर ढूंढने हैं जिनको ऐड करके -8 आए बट मल्टीप्लाई करके 12 आए। तो आप देख सकते हो 6 और 2 को हम ऐड करेंगे तो -8 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करके 12 आएगा। बट अब ध्यान क्या देखना है कि हम साइन क्या लें, है ना। अब ये 12 है तो हमें प्लस का चाहिए, तो हमें दोनों ही माइनस के रखने पड़ेंगे। -6 -2 लेंगे तो हमें -8 मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मिलेगा। सभी बच्चों ने यहाँ तक ठीक किया था? -6x -2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या है, 2x। 2 मैम। x हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास यहाँ से क्या बचा, x -2 3 जा 6 तो 3 बचेगा, x -3। इन दोनों में से कॉमन क्या लेना है, -2 कॉमन ले लिया तो x बचा, प्लस 6 प्लस में से माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस बचेगा, 2 3 जार 6 इज इक्वल टू 0। अब इस पूरे में क्या कॉमन है बच्चों, हाँ एक और तरीका भी बताना, आप ही बताना, चलो मुझे 2x -2 आ जाएगा यहाँ पे, बताओ यही आ रहा है सबका अभी तक? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब हम क्या करते हैं उसके बाद, ये दो फैक्टर्स बन गए, एक फैक्टर क्या बन गया x -3, दूसरा फैक्टर क्या बन गया 2x -2, फैक्टराइजेशन कर ली। अब क्योंकि जीरोस फाइंड आउट करने हैं तो हम इसे इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x -3 और 2x -2 या तो ये 0 के इक्वल होगा या ये 0 के। अगर x -3 इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू 3 होगी और यहाँ से 2x इज इक्वल टू 2 विच मीन्स x इज इक्वल टू 1। अब कौन सा ऑप्शन सही था, 3, 1, 1, 3 ऑप्शन ए। पहले छोटा नंबर लिखते हैं फिर बड़ा नंबर लिखते हैं। यहाँ तक क्लियर है? सबका क्लियर है? चलो अंतरा ने तो बता दिया। अंतरा आपकी क्या मिस्टेक हुई थी? अंतरा मैंने 0 को फाइंड कर दिया बट वो क्वेश्चन ध्यान में नहीं रहा, वो मैंने ना फैक्टर कर दी थी, फैक्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। फैक्टर वाले ऑप्शन पे, हाँ तो बस ये ध्यान रखना। अब दूसरा मेथड क्या बता रहे थे अंतरा, आप दूसरा मेथड बताओ। मैम जो ये इक्वेशन है ना 2x² -8x + 6 = 0, इसमें से हम 2 कॉमन भी ले सकते हैं, 2x² -4x + 3। यस, हम इसमें से 2 भी कॉमन ले सकते हैं। पहले सब बच्चों को ये समझ में आ गया? यस यस मैम। ठीक है, आप 2x² -8x + 6, तो ये पॉलिनोमियल था, ठीक है। इसका जब हमने जीरो फाइंड आउट करना है, इसे इक्वल टू 0 किया, इस पूरे में से 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो x² -4x + 3 इज इक्वल टू 0। अब आप x² -4x + 3 की फैक्टराइजेशन कर लो और जीरोस आ जाएंगे। बात समझ में आ गई सबको? यस मैम। ठीक है, 2 को बाहर ही रखना, जो भी आपके ब्रैकेट में बनेगा उसको आप इक्वल टू 0 पुट करना। बात समझ में आ गई सबको यहाँ तक, यस और नो? यस मैम। यस मैम। अभी एक क्वेश्चन और देती हूँ मैं आप लोगों को। हाँ बोलो बोलो बोलो। मैम एक पीछे वाला पेज निकालो। पीछे वाला पेज, यस। मैम इसमें 2 मल्टीप्लिकेशन में है तो इस साइड जाके डिवीजन में भी तो हो सकता है ना, ये फिर 2 गायब ही हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, आप 2 को डिवीजन में ले जा सकते हो, बट उसको आप पूरी प्रॉपर फैक्टराइजेशन, उसको क्यों ले जाना है ना, आप रख भी सकते हो, मतलब ले जा भी सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। ओके मैम। बट अगर मैं आपसे कहती हूँ इसकी सिर्फ फैक्टराइजेशन करो, अब यहाँ पर कोई बच्चा मिस्टेक मत करना, अगर क्वेश्चन है कि सिर्फ इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है,
और आप क्या करते हो, आप 2 कॉमन लेके फैक्टराइजेशन करते हो, आप 2 कॉमन लेके फैक्टराइजेशन स्टार्ट करते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो 2 को कहीं मत ले जाना अपनी साइड से। फैक्टराइजेशन में इक्वल टू 0 रखना है, मुझे बताओ। नो मैम। फैक्टराइजेशन करनी है तो इक्वल टू 0 करेंगे? नो, ठीक है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। इसे इक्वल टू 0 कब पुट करेंगे, जब हमें जीरोस फाइंड आउट करना है। फैक्टराइजेशन में कभी भी इक्वल टू 0 मत पुट कर देना। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए अब आप यहाँ पर देख सकते हो माइनस, अब इन्हें आप करोगे -3x माइनस एक्स प्लस 3। इस तरह से आप इसकी फैक्टराइजेशन कर लोगे। x कॉमन ले लिया, x माइनस 3, -1 कॉमन ले लिया, x माइनस 3। तो आप इसकी फैक्टराइजेशन क्या हो गई बच्चों, 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1, दैट्स इट, बस। ये इसकी फैक्टराइजेशन आ गई। इक्वल टू 0 पुट करने की मिस्टेक कभी मत करना। हाँ, अगर आपको बोला है कि इसके जीरोस फाइंड आउट करो, तब आप इसे इक्वल टू 0 पुट करोगे। 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। कब पुट करेंगे, जब हमें जीरोस फाइंड आउट करना है, पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करना है। अब देखो यहां से किस किस को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, हाँ, x माइनस या तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो सकता है, या x माइनस 1 इज टू। कभी आप ऐसा करो कि 2 इज इक्वल टू 0, ये मत कर देना, ये कर सकते हैं। नो मैम, ये मल्टीप्लिकेशन में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। ऐसा मत करना। तो देखो आपका इस मेथड से भी यही आंसर आ गया, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, शाबाश। अभी एक क्वेश्चन और करेंगे साहब। क्वेश्चन क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। मैम इसके जीरोस फाइंड करने हैं क्या? जीरोस फाइंड आउट करना है आपको, इसके जीरोस फाइंड आउट करने। ऑप्शंस भी दे देती हूँ, चलो आपको। चलो पोल में ही इसका आंसर करना, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चे इसको ठीक करते हैं। फाइंड जीरोस। ये है -1/4, मैं इसको ठीक से लिख देती हूँ। -1/4, और यहाँ पर है ये 1/4। चलो देखते हैं कितने बच्चे इसे ठीक करते हैं। 3 बच्चों ने आंसर कर दिया है। मैम पोल में ही करना है क्या उसका पोल भी? में आंसर करना है इसका, पोल में आंसर करना है सब बच्चे। चलो लास्ट के 10 सेकंड और, एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो मांगो। Yes, ma'am. चलो एक्स्ट्रा टाइम ले लो। वेरी एजुकेशन। चलो गुड। चलो ज्यादातर बच्चे तो ठीक कर रहे हैं।
कुछ बच्चे रॉन्ग करते हैं। एक तो आप लोग प्लस माइनस नहीं ध्यान से देखते ऑप्शंस में, और वैल्यूज को बिल्कुल मैच नहीं करते हो। डन मैम, किया है सबने? बहुत इजी है मैम। हाँ, अब देखो थोड़े से बच्चों का रॉन्ग हुआ है, वैसे ज्यादातर ने ठीक किया है। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। पहले तो जिन बच्चों ने ऑप्शन ए सेलेक्ट किया है उनके लिए, जिन बच्चों ने ऑप्शन ए सेलेक्ट किया है उनके लिए, ए में क्या दिया गया है आपको? 4 दिया गया है। आप x की जगह जरा 4 पुट करके चेक करो, क्या ये 0 के इक्वल आ रहा है? 4 4s are 16, माइनस 3 4s are 12, -1, 64 -12 -1, 64 -13, ये तो 0 के इक्वल नहीं है बेटा, ये तो 0 के इक्वल नहीं है। तो आप लोग ऑप्शन ए कैसे सेलेक्ट कर रहे हो? ऑप्शन ए कैसे सेलेक्ट कर रहे हो? ये तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, आपने अपने जीरोस फाइंड आउट कर लिए, उसके बाद उसे पुट करके चेक करो। अब जो बच्चे -1 ऑप्शन डी कर रहे थे वो देखो, -1 पुट करो एक्स की जगह, -3, 3 इंटू -1 -1, तो ये क्या हो जाएगा? 4 + 3 -1, 4 + 3 7, 7 - 6, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता क्योंकि उसमें -1 है। समझ रहे हो बात को? तो आप आपका जो भी जीरोस आया आप उसे पुट करके भी चेक कर सकते हो, है ना। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, 4x² -3x -1, हमें -3, b की वैल्यू क्या है? -3, और ac कितना है? ac कितना है? -4। तो हमें 4 को स्प्लिट करना है दो नंबर्स में कि ऐड करके कितना है? -3 मल्टीप्लाई करके -4 आए। तो किन दो नंबर्स में करेंगे हम इन्हें? -4 +1। हाँ, -4 + 1, 4 1s are 4, प्लस माइनस माइनस, -4 + 1 -3 होता है। तो आप इसे कैसे कर सकते हो? 4x² -4x + 1 -1, इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे? 4x कॉमन लेंगे, तो x -1 बचेगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने x, इन दोनों में कुछ भी, इन दोनों में से हम 1 कॉमन ले सकते हैं, तो x - 1 कॉमन आ जाएगा। x - 1 इंटू 4x + 1, ठीक है। अब यहाँ से x - 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे, 4x + 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 1 आ गया, और यहाँ से x इज इक्वल टू -1/4 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता? ऑप्शन सी करेक्ट होता है ना। 6 बच्चों का रॉन्ग है। जिन बच्चों का रॉन्ग था उन्हें समझ में आ गया अच्छे से? यस और नो? बताओ बच्चों जल्दी से, यस और नो, समझ में आया? यस मैम। पक्का? कोई बच्चा ऐसा जिसको नहीं समझ में आया? चलो एक और क्वेश्चन करेंगे फिर आप लोग। क्वेश्चन है आपका, एक मिनट, 3x² + 4x -4, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ऑप्शंस भी दे देती हूँ, चलो। जीरोस निकालने मैम। जीरोस फाइंड आउट करना है। ऑप्शन मैम ये तो मुझे पता है, पहले क्वेश्चन में आप सही आंसर नहीं दोगी। मैम आपने कितने पोल करवा दिए? मैम नेट की वजह से कट गई थी क्लास। अभी तक तो हमने शायद एक ही किया है। मैम 2 कर लिए। अच्छा, थर्ड है मैम ये। चलो इस पोल का आंसर करेंगे सब बच्चे, इस प्रश्न का। इतने मुझे लगता है सबने सॉल्व भी कर लिया होगा, है ना। मैम 1 मिनट रुक जाओ। हाँ आराम से, अभी तो क्वेश्चन शुरू हुआ है। अपना आंसर निकाल के उसकी वैल्यूज x की जगह पुट करके चेक भी कर लो। अब ये सबका सही होना चाहिए तभी हम आगे बढ़ेंगे। जब तक सब बच्चों का ठीक नहीं होगा हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहेंगे।
zeros of polynomial 3x square plus 4x minus 4r और आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वेरी गुड, अभी तक तो सब सोच समझ के कर रहे हो, शाबाश। वेरी गुड, वेरी गुड। शाबाश, इसी तरह बिल्कुल आराम से सोच समझकर आंसर्स करने हैं सभी। शाबाश। डन मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी तक तो एक भी बच्चे ने रॉन्ग नहीं किया, कर दिया, मेरे कहते ही रॉन्ग कर देते हो। यस कोई मैम। बात नहीं, चलो। आंसर कर सही है। वेरी गुड। बारह सोच बच्चों ने समझ आंसर कर दिया है, कोई 7-8 बच्चे रहते हैं। सोच समझ कर रहे हैं अब तो। अच्छा, ऑप्शन ए ऑप्शन बी तो सेम ही है ना? ओ, मैंने अभी देखा, मैम। ऑप्शन ए ऑप्शन बी सेम है, बस आगे पीछे लिखे हुए हैं। नो मैम 3/2 और 2। हाँ मैम। ए फर्स्ट ए और और बी, सेकंड से। ए और बी की बात कर रही हूँ। एक सेकंड, नेट का प्रॉब्लम। लास्ट के 5 सेकंड। 5 4 3 मैम 2 and 1। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो जी, कौन सा ऑप्शन सही है? सी। सी है। चलो चेक करते हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो सेम है, तो इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता है ना। हो भी सकता है, बट फिर उसमें ज्यादातर बच्चों का आधे बच्चे ए करते हैं, आधे बच्चे बी करते हैं। चलो, अब हमें देखना है यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है 4 और ए सी कितना आ रहा है -12। 3 इंटू -4। तो 12 को 2 नंबर में डिवाइड करना है कि प्लस करके 6 आए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं खुशी, अभी आगे हम और क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। तो आप 6 और 2 को ले सकते हो, क्योंकि जब 6 - 2 आप करोगे तो वो 4 आ जाएगा। और इसको आप इन दो में से किसको प्लस का लोगे, किसको माइनस का लोगे? बिल्कुल ठीक बोला जोया ने, +6 लेंगे -2 लेंगे, है ना, क्योंकि हमें 4 प्लस का चाहिए। अगर 4 प्लस का चाहिए तो बड़े नंबर को प्लस का रखना पड़ेगा। आप इसको क्या करोगे, 3x² + 6x - 2x - 4। अब आप इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हो, 3 कॉमन ले सकते हो, 3x कॉमन ले सकते हो, सॉरी। आप इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हो, 3x कॉमन लोगे। बेटा आप दोबारा तो मैं कैसे दूं, अब तो पोल ऑफ हो गया है। आगे वाले क्वेश्चंस मैं मार्क कर दूंगी आपका, ठीक है? आपका सेम आंसर आया है, आपका ऑप्शन सी है खुशी। यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो x + 2। ओके, फिर मैं अपनी शीट में मार्क कर दूंगी आपकी साइड से, x + 2 इंटू 3x - 2। अब हमें क्योंकि जीरोस फाइंड आउट करने हैं, तो हमें अपने पॉलिनोमियल को किसके इक्वल करना है? हमें अपने पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल करना है। तो यहाँ से x + 2 = 0 आ जाएगा, 3x - 2 = 0 आ जाएगा, x = -2 and x = 2/3। So option C is correct। वेरी गुड, सब बच्चों ने इस बार सबका ठीक हुआ है, कुछ 2-3 बच्चों का रॉन्ग हुआ है, बट उन्हें समझ में आया कहाँ मिस्टेक हुई थी। बताओ, किसी बच्चे को किसी भी तरह का कोई डाउट है तो क्लियर है सब? चलो, अब हम अलग तरह के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? अगर आपको मान लो कुछ इस तरह का पॉलिनोमियल दे दिया गया जिसमें बी वाली वैल्यू ही नहीं है, एक्स का कोफिशिएंट ही नहीं है, तो आप उसे किस तरह से फैक्टराइज करोगे? उसे आप फैक्टराइज किस तरह करोगे, उसके जीरोस कैसे फाइंड आउट करोगे? 2 मेथड्स है, मैं दोनों मेथड्स बताऊंगी। पहले मुझे बताओ, क्या यहाँ पे कोई एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लग सकती है क्या? कोई एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लग सकती है? हमने शुरू में 3 आइडेंटिटीज पढ़ी थी। यस मैम। क्या लग सकती है? a a minus square b minus b square या अगर हम फिर a इसे square z² - 3² लिख दें,
तो बच्चों क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया? यस मैम। ठीक है, तो P ऑफ Z आपका पॉलिनोमियल किसके इक्वल हो गया? आप यहाँ पे आइडेंटिटी लगाओगे Z प्लस 3 इंटू Z माइनस 3, और जीरो फाइंड आउट करने के लिए आप इसे इक्वल टू जीरो पुट करो। अब जीरोस बताओ इस पॉलिनोमियल के क्या हो गए? -3 एंड +3, तो Z इज इक्वल टू, यहाँ पर आप इसे सॉल्व भी करके देख सकते हो, Z प्लस 3 इज इक्वल टू 0, Z माइनस 3 इज इक्वल टू 0, so Z is equal to -3, Z is equal to +3। आपको मिल गए आपके जीरोस। इसमें आपने आइडेंटिटी का यूज किया क्योंकि आपको इसकी फैक्टराइजेशन आइडेंटिटी की हेल्प से, क्योंकि आइडेंटिटीज का यूज करके भी हम फैक्टराइजेशन करते हैं। अभी तक जो हम कर रहे थे वो स्प्लिटिंग मिडल टर्म कर रहे थे। अगर कोई पॉलिनोमियल ऐसा है जिसमें आइडेंटिटी लग सकती है, आप उसमें आइडेंटिटी लगा के करो। बात समझ में आई सबको? यस और नो? क्लियर है? यस मैम। ओके, दूसरा मेथड भी बताऊं? दूसरा मेथड भी बताती हूँ। दूसरा मेथड क्या है? आपको पता है जीरो फाइंड आउट करने के लिए हम अपने पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो पुट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो जेड स्क्वायर माइनस 9 को हमने जीरो के इक्वल कर दिया। यहाँ से जेड स्क्वायर किसके इक्वल आ गया बच्चों? 9 के इक्वल। तो मुझे बताओ जेड किसके इक्वल होगा? मैम अंडर रूट 9, और साथ में हम प्लस माइनस अंडर रूट 9 लिखते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट 9। तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास? z इज इक्वल टू या तो प्लस -3 होगा या फिर +3 होगा। ठीक है, क्योंकि बच्चों -3 का स्क्वायर भी क्या होता है? 9 होता है, 3 का स्क्वायर भी 9 होता है। बात समझ में आ गई सबको? यस मैम। तो अंडर रूट 9 की वैल्यू क्या आ सकती है? -3 भी आ सकती है, +3 भी आ सकती है ना? वैसे हमें ज्यादा हर बार -3 हम क्या करते हैं, सिर्फ प्लस वाले नंबर लेकर चलते हैं, बट -3 का स्क्वायर भी तो 9 हो सकता है ना? आप 9 को -3 इंटू -3 भी तो लिख सकते हो, तो -3 भी आ सकती है, +3 भी आ सकती है। अब आपकी मर्जी है, आपने आइडेंटिटी यूज करके करना है या इस तरह से सॉल्व करना है। बात समझ में आ गई सबको? यस चलो अब एक क्वेश्चन आप लोग ही ट्राई करोगे। 3x² -16, बताओ इसके जीरोस क्या होंगे? मैम 4/3 एंड -4/3। यस मैम यही है। 4/3 -4/3, ओके, यस मैम यही है। सबका यही आ रहा है। एक बार सब आंसर्स लिख दो अपने। कौन से मेथड से किया? आइडेंटिटी यूज करिए कि डायरेक्ट शिफ्ट कर दिया? आइडेंटिटी से मैम। मुझे बताओ ये 3x² है या फिर 3x² है? ग्रीन वाला सही है कि रेड वाला सही है? मैम ग्रीन वाला। अच्छा, मैम रेड वाला। मैम रेड वाला सही है सिर्फ मैम। x के ऊपर स्क्वायर है ना? रेड वाला मैम। रेड वाला ठीक है ना? 3 के अगर ऐसे लिखा होता तब दोनों के साथ स्क्वायर होता। रेड वाला ठीक है ना? सिर्फ 3 के ऊपर स्क्वायर नहीं है, x के ऊपर स्क्वायर है ना? अब तो मुझे बताओ क्या इस पे डायरेक्ट आइडेंटिटी a² माइनस b² लग सकती है? अगर आप इसे 3x² -16 को चलो 4² लिख रहे हो, क्या डायरेक्ट आइडेंटिटी लग सकती है? नहीं। अभी तो ये a² कहाँ बना है? सिर्फ x के ऊपर ही तो स्क्वायर है। आपको अगर a² बनाना है तो पूरे a के ऊपर स्क्वायर होना चाहिए, जैसा हमने एक क्वेश्चन भी किया था। तो इसको बेटा हम √3x² ये लिखेंगे। बात को समझे? मैम हमारा 4/√3 आया था। क्या? 4/√3
नैन्सी का चेक, हाँ बाकी सबका थोड़ा अलग है, चेक करेंगे अभी किसका ठीक है। पहले बताओ यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। यस पक्का? अब आप रूट आराम से निकाल सकते हो। हमने इसे इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे आइडेंटिटी लग गई, √3x - 4 इंटू √3x + 4। अब मुझे लगता है आप लोग आसानी से सॉल्व कर लोगे। √3x - 4 इज इक्वल टू 0, √3x + 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? 4/√3। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? -4/√3। बात समझ में आई सबको? यस और नो? यस। पक्का? अच्छे से? ये वाली मिस्टेक अब रिपीट तो नहीं होगी? नो मैम। पक्का? मैम हाँ बोलो। मेरा आंसर ±√16/3 आया है। √16 अपॉन, आपने किस वाले मेथड से किया है? अच्छा मैम, ठीक इसको है, समझ जीरो पे गई। बोल रहे आपका आंसर क्या है एक बार फिर बताओ। ±√16/3। ठीक है, x इज इक्वल टू ±√16/3 ये आया बेटा। यस मैम। मुझे बताइए √16 कितना होता है? 4। 4। और √3 को तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, आ गया ना सेम आंसर, +√3, 4√3 और -4√3, है ना प्रियांशु? यस मैम। पक्का? चलो वेरी गुड, बहुत ही अच्छे से सबने किया है। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को और देती हूँ। एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x जिसके इक्वल है p ऑफ y लेंगे हम यहाँ पे 25y² - 36। चलो अब इसके जीरोस फाइंड आउट करके इसके जीरोस फाइंड आउट करना है। देखते हैं ये कौन ठीक करता है। -5। ओके, +-6/5। +-6/5। अच्छा, बाकियों को भी करने देते हैं, देखते हैं फिर एंड में किसका ठीक होगा। मैम +-6/5। ओके ओके, सभी का यही आंसर आ रहा है? यस मैम। ठीक है, क्योंकि हम इसको पहले कन्वर्ट करेंगे 5y² -6²। अब इसमें आइडेंटिटी लगेगी। अब आप इसे 0 के इक्वल 5y + 6 इंटू 5y -6 जीरो फाइंड आउट करने के लिए इसे इक्वल टू 0 पुट करेंगे। सो y इज इक्वल टू -6/5, y इज इक्वल टू 6/5। क्लियर है सब बच्चों को यहाँ तक? पहले बताओ, यस सभी बच्चे जल्दी से बताओ, यस और नो, क्लियर है? मैम एक बार हाँ बोलो बोलो, एक और बार फिर से समझाओ। यस मैम। अच्छा सनी, आप मुझे बताइए, हम यहाँ पे आइडेंटिटी लगाना चाहते हैं a² - b²। तो इसको a² में कन्वर्ट करने के लिए, बदलने के लिए 5y पूरे का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं? यस मैम। ठीक है, और मुझे बताओ 36 को क्या लिखेंगे सनी? 6² मैम। 6²। वेरी गुड। अब ये a² - b² के रूप में आ गया, जिसको आप क्या लिख सकते हो? a + b इंटू a - b, है ना? आइडेंटिटी पढ़ी थी ना अभी कुछ दिन पहले, यस मैम। ना सनी? अब हम इसको 0, अगर हमें 0 फाइंड आउट करना है, शून्यक निकालने हैं, तो हम इसे इक्वल टू 0 पुट करते हैं, जो भी हमने फैक्टर्स बनाए हैं। अब आप इक्वल टू 0 पुट करने के बाद या तो 5y + 6 0 के बराबर होगा या 5y - 6 0 के बराबर होगा कि नहीं? यस मैम। तो y इज इक्वल टू, यहां से सॉल्व करके -6/5, y इज इक्वल टू 6/5। ठीक है सनी? ओके। चलो अब मुझे बताओ, अगर मैं इस क्वेश्चन को बदल दूं ऐसे, सनी आप ही बताओ, अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? अब मैं 5y, ये जो 5y² लिखा है, पहले इसे a² में बदलने के लिए क्या करूं सनी? क्या मैम? मुझे इसे a² में बदलना है, 5y² को। यहाँ तो सिर्फ y के ऊपर स्क्वायर है ना, मैं चाहती हूँ कि मैं इसे इस तरह से लिखूं कि 5 के ऊपर भी, 36 को तो आपने चलो 6 लिख दिया, 6 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखूं बताओ मुझे?
कि पूरे में स्क्वायर आ जाए। क्या मैं इसे सनी √5y होल स्क्वायर लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ सनी? हाँ, अब मुझे बताओ यहाँ पे आइडेंटिटी लगा के हम इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी लिखेंगे, क्या आएगा सनी? सनी ऐसे मत करो, माइक ऑन करके आंसर करो। मैम √5 + 6 √5y, y भी है ना साथ में, एक बार +6 और एक बार -6 आएगा ना सनी? यस मैम। बस फिर हम उसे 0 के इक्वल पुट कर देंगे। ठीक है, आगे सभी चलें बच्चों हम। को समझ में आ गया? यस मैम। वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब सब बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अब मुझे लगता है सारे बच्चे इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक ठीक आंसर करेंगे। आपको 5x² - 4 के जीरोस फाइंड आउट करना है। रिपीट करना क्या रिपीट करूं बेटा? मैम, क्वेश्चन जो आपने भी बोला। मैम ये इक्वेशन अलग अलग है, क्या? मैम ये क्वेश्चन गलत है, ये ऊपर है ना इक्वेशन अलग अलग है। स्क्वायर -4 लिखा है, नीचे वाली आइडेंटिटी में 2x² -9 है। सॉरी सॉरी सॉरी, इंग्लिश वाला देखो। ठीक है, 5x² - 4। ठीक है, वेरी गुड, आप ये चीजें नोटिस करते हो, शाबाश। डन मैम। डन, वेरी गुड वेरी गुड। दस ही बच्चों ने किया है अभी तक, कोई बात नहीं, आराम से टाइम लेकर करो, बट करो। अभी 5-6 बच्चे और रहते हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो बच्चों, लास्ट के 10 सेकंड और। मुझे पहले ही बता देना किसी का अगर आंसर रह जाए तो, या एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो। खुशी, आपका हो गया? नैन्सी, पंकज, प्रियांश, कुणाल, मोहित, मैम हो गया। अक्षय वाली आईडी से किसने ज्वाइन किया है? चलो बच्चों, अब जल्दी से आंसर बताओ। कर दिया ना सबने आंसर? किसी को एक्स्ट्रा टाइम तो नहीं चाहिए? पोल ऑफ कर दूं? मैम थोड़ी देर रुक जाओ। अच्छा ठीक है कुणाल, अभी रुको रुको सब। कुणाल आंसर करो। बेटा 5 बच्चों का रॉन्ग हुआ है ये, और ये बहुत आसान क्वेश्चन था। हो गया। 5 बच्चों का रॉन्ग हुआ है, ये अच्छी बात नहीं है बिल्कुल भी। देखना बट कहाँ मिस्टेक हुई है। अच्छा, मैं अगली इस पे बताती हूँ। 5x² - 4, इसको आपने, इसके जीरोस फाइंड आउट करने थे, तो आप इसे आइडेंटिटी का यूज करते हो, तो आप इसे √5x होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो। और माइनस ये 4 को आप क्या लिख सकते हो? 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर होता है।
और हमें जीरोस फाइंड आउट करना है, तो हम इसे इक्वल टू 0 पुट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी √5x माइनस 2 √5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से तो बहुत आसान हो गया ना, अंडर रूट नहीं देखा, ओके। √5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2 अपॉन √5। यहाँ से √5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2 अपॉन √5। तो बच्चों ये आंसर करेक्ट होना चाहिए था ना, समझे बात को? Yes, ma'am. पक्का? और इजीएस्ट मेथड क्या है इसको करने के लिए? आप सिंपल क्या करो, यहाँ बता देती हूँ मैं। 5x² माइनस 4 इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब 5x² इज इक्वल टू 4 आ गया। इसका मतलब x² किसके इक्वल आ गया? 4 अपॉन 5 के इक्वल आ गया। अभी ध्यान से, कई बच्चे क्या करेंगे, x² इज इक्वल टू 4 अपॉन 5 देख के आंसर कर देंगे। नहीं, अभी x² है, हमें चाहिए x की वैल्यू। x किसके इक्वल हो जाएगा? प्लस माइनस √4 अपॉन 5। ठीक है, √4 अपॉन 5 की वैल्यू फिर हम बाद में प्लस माइनस लिख देंगे। x इज इक्वल टू √4 कितना होता है यहाँ पर, प्लस माइनस √4 की वैल्यू कितनी? 2। √5 को हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो दोनों मेथड्स आप में जो भी इजी लगता है आप वो कर सकते हो, दोनों में से। बात समझ में आई? अब सब बच्चे बिल्कुल सही करोगे। और किसका रॉन्ग हुआ? देखो, नेहा ईमानदार है, नेहा ने बता दिया उसका रॉन्ग हुआ है, क्यों रॉन्ग हुआ है। बाकी बच्चे मैम हाँ, क्यों रॉन्ग हुआ? मैम मैंने रूट नहीं देखा। मैम मेरा भी गलत हो गया। और मेरी भी रूट नहीं देखा मैम, मैंने भी। रूट नहीं देखा, तो रूट बहुत इंपॉर्टेंट है, रूट को जरूर देखना। अभी और क्वेश्चन दूं? यस मैम। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब इस वाले को तो आपने स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड से ही पूरा फैक्टराइज करना है, उसके बाद उसके जीरोस फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान से करेंगे सर। यस, आपको 6x² माइनस 7x माइनस 3 के क्या निकालने हैं? शून्य निकालने हैं, जीरोस फाइंड आउट करने हैं। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी अगर आप देखोगे दोनों आपको सेम सेम लग सकते हैं, बट प्लस माइनस का डिफरेंस है। तो आप जो भी आंसर करोगे ध्यान से देख के, प्लस माइनस देख के बिल्कुल आंसर करना। ये भी क्या है? 6x² माइनस 7x माइनस 3। जीरोस पूछे हैं बेटा, जीरोस यहाँ पे। चलो, अभी तक तो एक ही बच्चे का रॉन्ग हुआ है, बाकी सब ठीक कर रहे हैं। देखो, वही प्लस माइनस की गड़बड़ कर रहे हो। हम कर दिया, सही है। वही प्लस माइनस की गड़बड़ कर रहे हैं जो बच्चे कर रहे हैं। अगर मेरा सही है। सही है, वेरी गुड मनीष। चलो बच्चों, आराम से, एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो मांगना। इतने जिन बच्चों ने कर लिया है वो अपने आंसर को अपने पॉलिनोमियल में पुट करके चेक करो, एक्स की जगह क्या सबने ठीक किया है। इतने पुट करके चेक कर लो। अच्छा, सभी बच्चों ने नोटबुक पे कर रखा है ना, क्योंकि अब इसके आगे हम जो टॉपिक करने वाले हैं उसमें हम इन पॉलिनोमियल्स का यूज भी करेंगे।
चलो लास्ट के 10 सेकंड बच्चों, और एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो मांगो। 10, ऑप्शन बताओ। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। वैसे अच्छी मैं बात। बताऊं? हाँ, क्या हुआ? मैं बताऊं ऑप्शन? चलो बताओ। सी। सी ऑप्शन है। चलो चेक करते हैं बच्चों, चेक करते हैं। ऑप्शन सी, 6x² माइनस 7x माइनस 3। चलो 6x² माइनस 7x माइनस 3। चलो तो अब यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है बच्चों? -7। ए सी कितना आ जाएगा? -18। तो हमें दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 18 आए बट जोड़ के 7 -7 आए। तो 9 और 2 को अगर माइनस करेंगे तो 7 आ जाता है, मल्टीप्लाई करके 18 आता है। अब हमें क्या डिसाइड करना है कि प्लस का किसे रखना है, माइनस का किसको रखना है। तो हमें 7 चाहिए माइनस का, तो बड़े नंबर को माइनस का रखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हमें जो यहाँ पर 7 चाहिए वो प्लस का चाहिए, माइनस का चाहिए, तो बड़े नंबर को माइनस का रखना पड़ेगा। 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, और हम इसे इक्वल टू 0 पुट करेंगे, जीरो फाइंड आउट करने के लिए। दोनों में क्या कॉमन है? 3x कॉमन है, तो क्या बचेगा बच्चों? x माइनस 3। इन दोनों में क्या कॉमन है? सॉरी, कहीं कुछ गड़बड़ हुई है क्या? 3 2 6, 3 2 मैम 2x आता। 2x आता। देखो अब आपको इस तरह से पता चल जाएगा, जैसे अगर मैंने यहाँ पर मान लो ये लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पर मुझे कुछ कॉमन नहीं नजर आ रहा तो मैंने 2x माइनस 3। अब जैसे ही आपको नजर आए कि आपके ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं बन रहे हैं, इसका मतलब आपकी किसी ना किसी स्टेप में कुछ गड़बड़ हुई है, फिर आप अपनी मिस्टेक ढूंढो। तो हमारी मिस्टेक यहाँ हुई थी, है ना। तो हम यहाँ से 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, आप पहले ये वाला स्टेप कर लो। अब उसके बाद अब आप इन्हें इक्वल टू 0 पुट करोगे। बस ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट था, यहीं पे गड़बड़ करिए जिन बच्चों ने गड़बड़ करी है अगर, है ना। कौन सा प्लस का होना चाहिए था, कौन सा माइनस का। तो 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2। यहाँ से 3x इज इक्वल टू -1, सो x इज इक्वल टू -1/3। तो कौन सा ऑप्शन सही था? -1/3 और 3/2। ऑप्शन सी सही था, है ना। देख लो, अगर किसी ने किसी को समझ नहीं आया हो, अब नोट कर लो। बात समझ में आ गई सबको? किसी को कोई भी डाउट? डाउट? अगला क्वेश्चन दूं? यस मैम। ठीक है, यस मैम। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग बहुत आसानी से कर लोगे। 2x² माइनस 9 के आपको जीरोस फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। ये मुझे लगता है सब बच्चे ठीक करेंगे, उम्मीद मुझे ऐसी है। हाँ हाँ, ये तो अभी किया था। ऐसा क्वेश्चन हमने भी किया था, यही नहीं किया था, ऐसा है क्वेश्चन। मैम देखते ही पता चल गया। देखते ही पता चल गया। यस मैम। क्या बात है, आप लोग तो बड़े स्मार्ट हो कैलकुलेशन में, ठीक भी कर दिया। और पंकज के बोलने में मत आना, पंकज ने बोला मोस्टली सी ही आंसर सही होता है। पता चले इस क्वेश्चन में सब बच्चे वही कर रहे हैं, पंकज की बात मान के। क्या बात है, शाबाश, किसी ने भी रॉन्ग नहीं किया अभी तक। क्या बात है, ऐसे ही पढ़ाई किया करो, मतलब ऐसे सोच समझ के पढ़ते आप बहुत अच्छे से हो, समझते भी बहुत अच्छे से हो, बट कहीं ना कहीं छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हो। बट वो देखो इस क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं करी है। जब आप बोलते हो तभी ना कोई गलत कर कोई देता है। रॉन्ग कर देता है, यस। कोई बात नहीं, बट चलता है, थोड़ा बहुत चलता है। चलो बच्चों, लास्ट के 10 सेकंड और एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो मांगो। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
4 3 2 एक्स्ट्रा टाइम दे दूंगी बेटा। मैम कर दिया मैम, सही पाया मैम। सही हुआ मनीष? मैम कर दिया। नैन्सी, कुणाल, नैना, प्रियांश, मोहित, रॉबिन, कर दिया सबने? वेरी गुड वेरी गुड। मतलब पूरी क्लास ने आंसर किया है, शाबाश। मतलब क्लास में 18 बच्चे प्रेजेंट है, 18 के 18 ने आंसर किया। कितना आसान क्वेश्चन था ये तो, है ना। 2x² माइनस 9 को आपने फैक्टराइज करना था सबसे पहले, ठीक है। इसको हम √2x² माइनस 3 होल स्क्वायर लिख सकते थे। यहाँ पर आइडेंटिटी, चलो हम इसे अगले पेज पे समझ लेते हैं। 2x² माइनस 9, इसको इक्वल टू 0 करेंगे क्योंकि हमें जीरोस फाइंड आउट करना है। 2x² इज इक्वल टू 9, x² इज इक्वल टू 9/2, सो x इज इक्वल टू √9/2। जब हम इसे सॉल्व करेंगे सो x इज इक्वल टू √9 कितना होता है 3, सो प्लस माइनस 3, बट √2 की जगह √2 रहेगा। तो x इज इक्वल टू 3/√2 कॉमा, पहले माइनस वाला नंबर लिख देते हैं, उसके बाद 3/-3 और प्लस 3/√2, है ना। तो ऑप्शन ए सही होता बच्चों। यस मैम। बताओ अभी किसी बच्चे को यहाँ तक कोई भी डाउट? नो डाउट मैम। नो डाउट। अब आज की क्लास में हम लोगों ने जीरोस फाइंड आउट करने सीखे। अभी हम जरा पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहले कति समझ में आ गया जी। वेरी गुड। अब पहले क्वेश्चन का सभी बच्चों ने नोट कर रखे थे सारे क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन का सही आंसर क्या था? देखो अपनी नोटबुक में कहाँ कहाँ नोट किया हुआ था। चलो मैं दिखा देती हूँ। इसका सही आंसर ए था, 1/3। तो इसके जीरोस क्या है? पहले वाले क्वेश्चन के जीरोस क्या थे? 1,3। इन दोनों को ऐड करो। इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे कितना आ रहा है? 4। अच्छा, इसमें से हम 2 भी कॉमन ले लेते हैं। इसको हम पॉलिनोमियल को 2 कॉमन करके बनाते हैं, x² माइनस 4x प्लस 2। यहाँ पे इन्हें ऐड करके कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। और इन्हें मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है? 3। मल्टीप्लाई करके 3 आ रहा है, ठीक है। सम कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो अगर आप देखो b कितना है यहाँ पे? b इज इक्वल टू -4, ठीक है। 4 में से 3, सम कितना है? 4। ये प्लस का, ये माइनस का। अभी आगे के क्वेश्चंस भी करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। 4 में से 3 गए 1। कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। आ रहा है। एक तो हमने ऐसे देख लिया। अब जरा वापस से इसको देखते हैं। आप सम क्या होता है, हम वैसे अगली क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। सम क्या होता है? जीरोस का सम किसके इक्वल होता है बच्चों? -b/a के इक्वल होता है। यहाँ पे -b कितना है? -b की वैल्यू कितनी है? माइनस की जगह माइनस, b की वैल्यू कितनी है? 8/2 मैम। 8 की वैल्यू, b की वैल्यू -8 है, a की 4 आ जाएगी मैम। 2 है। बताओ मुझे 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस मैम। आ रहा है 4। अच्छा, अगर आप अब मल्टीप्लाई, अगर आप c को डिवाइड करोगे a से, बताओ जरा क्या आंसर आ रहा है? c कितना है यहाँ पे? 6 मैम। और a कितना है? 2। 6 को 2 से डिवाइड किया, मैम 3 आ रहा है ना। तो हम वैसे मैं अगली क्लास में डिटेल में पढ़ाऊंगी, बट जो क्वेश्चन हमने आज किए उनको उनके थ्रू मैं आपको सिखा रही हूँ। मैम क्लास खत्म कर दो मैम। हाँ, तो अगली क्लास में हम सम और प्रोडक्ट वाला चीज जो है वो ध्यान से पढ़ेंगे। वो क्लास का लास्ट टॉपिक ही है वैसे हमारा, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है।